ना बेटा, अब दिव्या उस घर कभी न जाएगी। नहीं हुकुम, दिव्या मैडम कुछ तो बोलिए। हुकुम, बस एक बार बात सुन लीजिए हमारी। दिव्या मैडम। अभी ठीक हूँ यार मैं दादा। हम घर पहुंच चुके हैं अभी। कौन सा घर दादा? मेरा दिल तो दिव्या जी के पास ही रह गया। ये तो बस चार दीवारी और छत है, अब यहाँ कहाँ दिल लगेगा मेरा। मुझे हिम्मत नहीं आती, सब ठीक हो जाएगा। आओ। भाई साहब, देव और रवि भी कुछ ही देर में आ जाएंगे। मेहंदी की रस्म खत्म होते ही हल्दी का फंक्शन स्टार्ट करना है। जी, हो सासू जाएगा। मॉम, अभी तक आया क्यों नहीं? चंद्रिका देखो ना, मेरी बेटी दुल्हन बनने जा रही है और अविनाश की वजह से कितना स्ट्रेस ले रही है। पता नहीं अपनी शादी कैसे एंजॉय करेगी। करिश्मा बेटा, परेशान मत हो, हमारे बेटे आते ही होंगे, भरोसा रखो, सब ठीक होगा। सासू मॉम, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उसी भरोसे पे तो मैं इस घर में रुकी हूँ। हुकुम, छोटे हुकुम और अभी सर आ गए। लो। अभी अब इस करिश्मा ने इस घर की बहुरानी बनने से कोई ना रोक पाएगा। बेबी, बेबी, थैंक गॉड तुम आ गए। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। सावित्री, क्या हुआ? कुछ परेशान खुश लग रहे रहो हो? बेटा, पापा साहब खुश रहो। खुश रहो बेटा, जीते रहो बेटा, खुश रहो। जीती रहो। बेबी, करिश्मा, हमने कहा था ना, हमारे बेटे फंक्शन शुरू होने से पहले आ जाएंगे। हमारे बेटे हमारा कहा कभी नहीं टालते। थैंक यू सासू मॉम। आओ, तुम लोग थक गए होंगे, आराम करो। मिस यू सो मच। वसुधा, तुम भी अंदर आओ। वो देवी हुकुम, बाबू साहब को देखे हुए बहुत दिन हो गए। मैं जरा उनसे मिलकर आऊं। हाँ, जरूर। अरे बाबू साहब, इतना काम करोगे तो थक जाओगे। बाबू साहब,
गुलकी की खुशी देखकर मैं समझ गया था कि तू आ गई। आजा आजा, तू इधर बैठ, तू बैठ यहाँ पे, बैठ बैठ बैठ। मैं थारे लिए पानी लेकर आऊँ। हाँ अरे नहीं बाबू साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? थोड़ी देर हमारे साथ बैठिए ना। अरे के परेशानी इसमें, तू थकी होएगी ना, बैठ, मैं पानी लेकर आऊँ। ले पी पी। अच्छा बाबू साहब, आप ये बताइए कि आप कैसे हैं? अरे मारी छोड़, तू यो बता कि तू कैसी है। अरे यो देख, तारा रंग भी कैसा सांवला पड़ गया है। अच्छा, तो आपने भी अपना कुछ खास ख्याल नहीं रखा है बाबू साहब? देखिए आपका चेहरा भी कितना उतर गया है। अच्छा, तू आ गई है ना, फिर से खिल जाएगा। छोरी, थारी बहुत बहुत याद आई, बहुत ज्यादा। थारे बिना ना यो घर ना लगे था। अच्छा यो सब छोड़, हमारे को यो बता कि तू जिस काम से गई थी वो काम पूरा हो गया? बाबू साहब, काश इस सवाल का जवाब मैं हाँ में दे पाती, पर हमारी किस्मत में ही ना था कि हम दिव्या मैडम ने साथ ला सके। अरे कहाँ खो गई? क्या सोच रही है? कुछ नहीं बाबू साहब, वो मैं यही सोच रही थी कि आज अपने हाथों से आपको कुछ बनाकर खिलाऊं। यो सब बाद में। हाँ चल, पहले तू जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा, कोठी जाना है। आज से अभी बाबा की शादी की सारी रस्में शुरू हो रही हैं। यो देख, यो देख, हुकुम ने थारे लिए भी भेजा है। ले पहन ले। I love you. अरे क्या हो गया यार दादा? ना दिव्या जी को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे वो उतनी ज्यादा याद आ रही है। हर तरफ से वो ही दिखाई दे रही है, उनकी आवाज कानों में गूंज रही है, उनका टच महसूस हो रहा है मेरे को। नहीं हो पाएगा यार दादा मुझसे, पता नहीं कैसे। I'm sorry, मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पाया। आप क्यों सॉरी बोल रहे दादा? आप सॉरी मत बोलो, आपकी थोड़ी कोई गलती है। अभी मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता, और बस एक ही रास्ता है हमारे पास। मैं मासा के पास जाकर उन्हें सब सच बता दूंगा। वो हमारी मासा है, वो हमारी बात जरूर समझेंगी। दादा कोई फायदा नहीं है, रहने दो। और वैसे भी दिव्या जी से मैंने वादा किया, उनके बाबू साहब की मर्जी के बिना हमें शादी नहीं करेंगे। मैं इस वादे को निभाऊंगा भी। अब मासा की जिससे मर्जी है ना, उससे मेरी चाहे शादी करा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी लेकिन तेरे प्यार का क्या? क्या तो पूरी जिंदगी बिना प्यार के रह पाएगा? अभी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे भाई ने पहली बार किसी से इतना प्यार किया है। अविनाश, वहां रख दो।
अविनाश, हमें बहुत खुशी है इस बात की कि जिंदगी में पहली बार तुम्हें सच्चे प्यार का एहसास हुआ है। आखिर करिश्मा का प्यार तुम्हें वापस खींच ही लाया, है ना? तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारी शादी करिश्मा जैसी समझदार लड़की से होने जा रही है। अच्छा चलो, अब दोनों भाई जल्दी से तैयार हो जाओ। लो, अरे हाँ, हम तो पूछना भूल ही गए। अविनाश, जिस सरप्राइज के लिए तुम वहां गए थे उसका क्या हुआ? माँ साहब वो जल्दी जल्दी वापस आ गए, इसलिए लास्ट की फॉर्मेलिटीज नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, अब शादी के बाद करिश्मा को साथ ले ही जाना और उसे इसका सरप्राइज वही दे देना। जी माँ साहब। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। वसु, बुआ कैसी है लाडो? मैं ठीक हूँ बुआ, आप कैसी हैं? तूने इसे वहां भी पहन रखा था? हाँ बुआ, वहां तो मैंने देव सर के सामने ये मंगलसूत्र पहना और उन्हें सबके सामने धनी धनी कहकर भी बुलाया। एक विवाहिता की तरह उनका ध्यान रखा, सारे धर्म निभाए। सच कहूँ ना बुआ, तो इन थोड़े से दिनों में ना मैं अपना सपना जी कर आई हूँ। वसु, मैंने और इस घर ने तुझे बहुत याद किया लाडो। अच्छा सुन, हुकुम ने मुझे उपटन और मेहंदी घोलने के लिए बुलाया है और तू इस घर की बड़ी बहू है और ये नेक और हक भाभी का होता है, इसलिए उपटन तू ही बनाएगी। चल। क्या हुआ वसु? ये जो कुछ भी हो रहा है ना बुआ, ये बहुत गलत हो रहा है। पर क्यों? कुछ नहीं, मैं आपको सब बाद में बताऊंगी। अभी चलते हैं, देवी हुकुम राह देख रही होंगी। हाँ चल। हे तुलसी माँ, आज तक मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा आपने मुझे सब दिया, और आज एक पल में आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आप मेरी परीक्षा ले रही है ना? कोई बात नहीं, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। आज चौहान हाउस पहुंचते ही अविनाश सर की शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। इस शादी से बहुत से लोग खुश हैं, लेकिन मैंने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। माँ, अगर आपने हमें मिलाया, एक दूसरे के लिए हमारे मन में प्यार जगाया, तो फिर आपको ही हमें मिलाना भी होगा। ये मेरा फैसला था कि मैं बाबू साहब की परमिशन के बिना अविनाश सर के साथ नहीं जाऊंगी, और मेरे इस फैसले के साथ मैं अंतिम सांस तक अडिग रहूंगी। अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो बाबू साहब मुझे खुद अविनाश सर के पास लेकर जाएंगे। बेबी, क्या कर रही है तू? रख। बेबी, अब तुम्हें बताओ, मैं अपने होने वाले पति के गले में नहीं लग सकती क्या? करिश्मा दूर हट, और मेरे को चेंज करना है। मेहंदी के लिए तैयार होना, जा यहाँ से। अरे चल। कम ऑन बेबी, उससे कैसे शर्ट? तो हमारी शादी होने वाली है और शादी के बाद हमें इसी कमरे में रहना है साथ साथ। चलो, डोंट बी शाय, चेंज करो।
करिश्मा प्लीज अभी जा यहाँ से, मेरा मूड नहीं है तेरे मुंह लगने का। ओह, बेबी का मूड नहीं है? पर मेरे बेबी का मूड होता ही कब है? अच्छा बता कि आखिरी बार मेरी बेबी का मूड था कब? जब वो दिव्या के गांव में नौकर बनकर उसका तबेला साफ कर रहा था, तब। देखा, मुझे सब कुछ पता है और मेरे पास हर चीज का प्रूफ भी है। ये बता कि सारी प्लानिंग उस बेवकूफ नौकरानी वसुधा की थी ना? नहीं, इसमें उसका कोई हाथ नहीं था। तुम्हें पता है कि मुझे ये भी पता है कि सूर्या सिंह की सासू मॉम के साथ क्या दुश्मनी है। मैं सारे प्रूफ लेकर अभी सासू मॉम के पास जाती हूँ। जरा उन्हें भी तो पता चले कि उनके दोनों बेटे और उनकी लाडली वसुधा उनसे झूठ बोलकर गए थे एक लड़की के लिए, और वो भी तब जब हम दोनों की एंगेजमेंट हो गए थे, और उस गांव में जहां पर उनके पैर रखने पर भी पाबंदी है। अगर सासू मॉम को इसे पता चल गया, जरा सोचो कि वो तुम तीनों के साथ क्या करेंगी। एक काम करती हूँ, मैं अभी सासू मॉम को बता कर आती हूँ। रुक करिश्मा यार, रुक प्लीज रुक। देख, आई एम सॉरी, मैंने आज तक जो भी तेरे साथ किया है वो सही नहीं किया है। मैं वादा करता हूँ आपसे सब सही करूंगा। इनफैक्ट जैसा तू कहेगी बिल्कुल वैसा ही करूंगा। बस तू मासा को जाके प्लीज कुछ मत बताना। ओह माय गॉड अभी, बस ऐसे ही तुम मेरी सारी बातें मानते रहोगे ना, तो देखना सब कुछ अच्छा रहेगा। पर बेबी, मेरी ना एक और शर्त है कि तुम्हें शादी के बाद मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी बिना किसी सवाल जवाब के। ठीक है। जरा अपनी शक्ल देखना। तुम्हें क्या लगा? हाँ, तुम्हें मैं इतने सस्ते में जाने दूंगी? इस दिव्या के घर नौकर बन के घूम रहे थे ना? इस शादी के बाद जिंदगी भर तुम्हें मेरा नौकर बन के घूमना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन, मैंने कहा बेबी मेरे हील्स उठाना, बेबी मेरे बैग्स उठाना, बेबी मेरे लिए खाना लेकर आना, बेबी मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, जरा मेरे पैर दबाना। जो जो कहूंगी ना, तुम्हें सब कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है मेरा प्यारा क्यूटी बेबी। चलो अब जल्दी से मेहंदी के लिए तैयार हो जाओ। वो क्या है ना, मुझे किसी का इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा इडियट बेबी। शादी के बाद भी आप मुझसे ऐसे ही प्यार करेंगे ना? ये तो बस शुरुआत है। शादी के बाद मैं आपको इससे भी ज्यादा प्यार करूंगा। खाना तो खाया नहीं तूने, कम से कम दूध तो पी ले। आपने भी तो नहीं खाया बाबू साहब। इस वक्त शायद मैं तारे को सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा हूँगा, पर यह सच को नहीं है। मैं तो तारे को दुश्मनों से बचा रहा हूँ। अपने बाबू साहब पे भरोसा रख। मैं तारे को उदास को नहीं देख सकूं बेटा। 20 साल पहले जो हमारे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि वो
तारे साथ भी हो। वो चंद्रिका सिंह चौहान कभी किसी की भी सगी ना हो सके। जिस लड़के के माँ बाप ने मारे को धोखा दिया है, वो थारे को भी धोखा दे रहा है बेटा। तू हमारी जिगर का टुकड़ा है, इसलिए मैं थारे को उस घर में कभी भी ना जाने दूंगा। तुझे पता है, जब तू पैदा हुई थी, मैं चाहता था कि तू भी बिल्कुल चंद्रिका सिंह की तरह बने। जब उसने मारे को धोखा दिया तो मैंने ठान लिया, मैं उसकी परछाई भी थारे पे न पड़ने दूंगा। थारी खुशी ही हमारे जीने का मकसद है बेटा। मैं अगर आज जिंदा हूं तो सिर्फ थारी खातिर। जानते हैं बाबू साहब, मुझे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ, लेकिन मैं आपकी परमिशन के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। पर मैं आपकी ही बेटी हूँ बाबू साहब। मैं चाहे अविनाश सर से जिंदगी में कभी ना मिलूं, लेकिन उनसे प्यार करना नहीं छोड़ सकती। ना बेटा ना, ऐसा मत कर। तो उस परिवार को समझने में जो चूक मारे से हुई है, तुझसे भी वही चूक हो रही है। अरे बाबू साहब जीते जी तुझे कभी उन फरेबियों के झांसे में फंसने ना देंगे। ना बाबू साहब, इस बार इंसान को परखने में मुझसे कोई चूक नहीं हुई है। माफ कीजिएगा बाबू साहब, लेकिन इस बार गलती आपसे हुई है। और जब आपको आपकी गलती का एहसास होगा, तब आप खुद मुझे चौहान हाउस की चौखट पर छोड़ के आएंगे। वेलकम, आइए बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप? आइए आइए। पधारिए। चंद्रिका, मेरी सबसे पक्की वाली सहेली हो तुम। सालों की दोस्ती को अब हम रिश्तेदारी में बदलने जा रहे हैं। फाइनली करिश्मा की मेहंदी के साथ साथ अब शादी की तैयारियां भी शुरू होने वाली है। सो एक्साइटेड चंद्रिका। कविता, हम तो अविनाश और करिश्मा के सारे फंक्शंस चौहान हेरिटेज पैलेस के किसी बड़े होटल में करना चाहते थे, लेकिन करिश्मा जिद करने लगी। उसे सारे फंक्शंस यहाँ चौहान हाउस में करने थे। कहने लगी कि सासू मॉम, चौहान हाउस से बढ़कर कोई हेरिटेज पैलेस है क्या? चंद्रिका, करिश्मा के लिए एक घर उसकी दुनिया हो गई है। वो बचपन से ही बहुत सिंपल शादी चाहती थी। अब हम ठहरे खानदानी रईस। जी। पता नहीं मेरी बेटी कैसे इतनी सिंपल और ग्राउंडेड रह गई, बट चंद्रिका उसे शो ऑफ करने का बिल्कुल शौक नहीं है। सच कह रही हूँ। हम बहुत नसीब वाले हैं कि करिश्मा जैसी बहू हमें मिली। भाभी सा देखिए, मैं करिश्मा रानी ने तैयार करके ले आई। सासू माँ, खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो। करिश्मा बेटा आओ और वहां बैठो, तुम्हारी मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। जी। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ,
पर हमारे टाइम तो बस 4 लोगों ने बैठ के हमारे हाथों पे मेहंदी पोत दी थी, और आज देखो। आप मेहंदी लगाना शुरू कीजिए। ये स्टूपिड कुणाल क्यों कॉल कर रहा है? टेढ़ी चोंच वाला पंछी होता है ना, वो है ना? रुकिए, पहली मेहंदी तो सास लगाती है ना, फिर आप कैसे लगा सकती हैं? सासू माँ, पहली मेहंदी आप ही लगाएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये ना तोता दिख रहा है और ना ही मोर। सासू माँ, अभी नहीं दिखाई दे रहा, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। तुम बैठो करिश्मा। वसुधा, अविनाश को लेकर आओ। ये मुझे बार बार फोन क्यों कर रहा है? ऑफिसर, देवी हुकुम ने हमारे को बुलाने के लिए भेजा है। मासा ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ही। आज तो मासा को ब्लेम भी नहीं कर सकता, उनकी कोई गलती नहीं है। करिश्मा है ही इतनी डबल फेस्ड और चालबाज। एक बारी को तो दादा भी धोखा खा गए। मासा को भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के रखा ही हुआ है। पता है जादूगर, अगर मासा को करिश्मा की असलियत के बारे में पता होता ना, तो मासा ही शादी करवा के ना मेरी लाइफ कभी बर्बाद ना होने देती। चल जादूगर, चल के मेरी बर्बादियों का जश्न मनाते हैं। मेरी खुशियों के खत्म होने की सारी रस्में पूरी करते हैं। चल। हिम्मत मत हारिए ऑफिसर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तक ये शादी हुई ना है, सब ठीक हो जाएगा। देखना। ऑप्टिमिस्टिक मेरे दोस्त, आशावादी होना ना अच्छी बात है, लेकिन हमने बाजी हार चुके हैं। मेरे पास कोई दूसरा मौका नहीं है। तुझे मैं 5 मिनट में आता हूँ। जब तक सिंदूरदान की रस्म ना हो जाएगी, ऑफिसर की खातिर हम हार ना मानेंगे। माता माई, कोई तो रास्ता दिखाइए। एक मिनट, मैं भी आती हूँ।
अपना दिमाग बेच के खा गए हो क्या? तुम्हें पता है यहाँ पे मेहंदी चल रही है, आसपास लोग मेरे मंडरा रहे हैं और तुम फोन पे फोन किए जा रहे हो। मैंने सिर्फ ये बोलने के लिए कॉल किया है कि जब तुम्हारी मेहंदी की रस्म पूरी हो जाए तो मुझे अपनी मेहंदी की फोटो भेजना मत भूल। जब टाइम मिलेगा तो भेज दूंगी, अब फोन मत करना। ओ, मैं कोई फालतू आदमी नहीं हूँ। यू लव मी एंड आई लव यू, ओके? हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, इसलिए मेरा जितनी बार मन करेगा मैं उतनी बार कॉल करूंगा, समझी? बेबी बात को समझो, मैं अपने प्लान के ग्रैंड फिनाले पे हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना तो पूरा का पूरा प्लान खराब हो जाएगा। अब यू नो ना आई लव यू, प्लीज गुस्सा मत करो। ओके, देन प्रूव इट। मुझे तुम्हारी मेहंदी पे अपना नाम लिखा हुआ देखना है, ना कम ना ज्यादा। Are you mad? अब Are you mad, baby? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें इसे धमकी समझना है? समझो, लेकिन अगर तुमने मेरा नाम अपनी मेहंदी में नहीं लिखवाया तो मैं खुद आकर लिख दूंगा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। फोटो का वेट कर रहा हूँ, ओके? बाय। किसका फोन था करिश्मा? बस बेवकूफ कुणाल का। फोन दो, फोन दो। तुम जोहान्स की बहू बनने की रस्म एंजॉय करो, इस मजनू से तो मैं डील करती हूँ। कम, कीप स्माइल ऑन योर फेस, ओके? तो करिश्मा मैडम का फोन है, शायद कोई जरूरी इंसान फोन कर रहा होगा। सारिका मैडम, वो करिश्मा मैडम का फोन कब से बज रहा है, उस पे शायद किसी काम वाले का जरूरी फोन आ रहा है। आप एक बार बात कर लीजिए। मारे को क्यों बता रही है? मैं थारी और उस करिश्मा रानी की नौकर हूँ के, और अगर फोन आ रहा है तो उठा और उनसे पूछ के क्या काम है। मारा सर मत खा, मारे को डांस करना है। हाँ, मेहंदी लग गई तुम्हें? कौन बोल रहा है? अरे हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन चुरी की? हाँ तो मैडम आपका फोन बार बार बज रहा था, किसी काम वाले का जरूरी फोन ना हो इसलिए मैंने उठा लिया। तुम अपने काम से काम नहीं रखती? हाँ, हमेशा मुझसे क्यों उलझती रहती हो तुम? तुम्हें तो बाद में देख लूंगी। अभी अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। चलो साथ में मेहंदी लगवाते हैं, चलो आओ आओ।